कोटा से आज एक ऐसी मांग उठी जिसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। कोटा की राजनीति में आज उस वक्त हलचल मच गई जब भाजपा नेता राकेश नायक ने एक ऐसा ज्ञापन सौंपा जिसने सीधे सीधे पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। नायक बोले, अब बहुत हुआ साहब, जब तक नेता और सरकारी अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे तब तक ना तो स्कूल सुधरेंगे न सिस्टम। जब नेता अफसर खुद उसी स्कूल की चौखट पर खड़े होंगे तभी सिस्टम सुधरेगा, तब जाकर शिक्षा की सच्ची तस्वीर बदलेगी। कोटा कलेक्ट्री में सोमवार को दोपहर 3 बजे गर्माहट उस वक्त और बढ़ गई जब राकेश नायक की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक तीखा ज्ञापन लेकर पहुंचे। राकेश नायक ने मांग करी कि नेता और सरकारी मुलाजिमों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तभी कुछ बदलेगा। नायक बोले, पिपलोदी स्कूल हादसा कोई हादसा नहीं, सिस्टम की लापरवाही का आईना है। अब वक्त है कि नियम ऐसा बने जो ऊपर से नीचे तक सबको सरकारी शिक्षा से जोड़े। और मामला सिर्फ स्कूल का नहीं था, ज्ञापन में दूसरा बड़ा मुद्दा था पिपलोदी हादसे में जिन मासूमों की जान गई उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और एक स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं घायल बच्चों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा हाड़ौती संभाग की जितनी भी जर्जर सरकारी इमारतें हैं उनका तत्काल सर्वे करवाकर मरम्मत करवाई जाए ताकि अगली बार स्कूल नहीं सिस्टम गिरने से पहले ही संभल जाए। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव में अभी हाल ही में स्कूल गिरा और वहां पर लगभग 7 छात्रों की मृत्यु हुई। लेकिन गिरा क्यों और क्या उसके पीछे कौन जिम्मेदार थे, इस बात पर अभी तक संशय बना हुआ है। कुल मिला के राजस्थान में ऐसा नियम आना चाहिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक हो, और जो भी राजनेता है, चाहे वो निर्वाचित हो अथवा मनोनीत हो, उसके बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब नेताओं के बच्चे और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तभी वो सरकारी स्कूलों के प्रति संवेदनशील होंगे और तभी जाकर स्कूलों की दशा सुधरेगी। अगर सरकारी स्कूलों का आधारभूत संरचना में विकास होगा और वहां पर उनको मूलभूत सुविधाओं में विकास होगा, शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी मिलेगी, तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा। और पिपलोदी गांव में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। वैसे भी आरटी अधिनियम के अंतर्गत 60% पैसा केंद्र देता है, 40% पैसा राज्य सरकार देती है। और आरटी कानून में प्राइवेट स्कूल वाले कई बार मनमानी करते हैं, कई बार फर्जीवाड़ा करते हैं। अरबों रुपए राजस्थान सरकार के, केंद्र सरकार के आरटी के अंतर्गत सरकारी प्राइवेट स्कूलों में भुगतान किए जाते हैं। आरटी में पैसा देने के बजाय वो अरबों रुपए सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने में लगना चाहिए। क्योंकि आरटी में तो हम सिर्फ 25% बच्चों को ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूल सुधर गए तो वहाँ पूरे 100% बच्चे हमारे पढ़ेंगे, वहाँ पे सुरक्षा भी होगी बच्चों की और भविष्य निर्माण भी होगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर साहब महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को पत्र भी ज्ञापित किया है। साथ ही साथ एक ज्ञापन हमने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम भी दिया है। हमने कहा है कि साहब, आपने झालावाड़ में जो मृतक बालक है उनको सिर्फ 10-10 लाख रुपए दिए हैं, ये सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कम से कम जिस प्रकार अहमदाबाद का में प्लेन हादसा हुआ वहां पर उन यात्रियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, उसी प्रकार सरकारी स्कूल में जो बच्चे मरे इनके परिजनों को भी लगभग 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मिलने चाहिए। हम जानते हैं कि वो पैसा कि दुनिया की कितनी बड़ी दौलत तो उन बच्चों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन कम से कम जब वहां पर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा तो सरकार उस बात पर गंभीर प्रयास करेगी कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। क्योंकि जब जेब से 2 रुपए भी गिरते हैं तो व्यक्ति दिन भर सोचता है कि आज मेरे 2 रुपए कहाँ गए। तो जब करोड़ों रुपए उस बालकों के परिजनों को मिलेंगे तो कम से कम दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होगी। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। साथ ही परिजनों के जो परिजन है उनको सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। देखा गया है कि वहां पर संविदा के अंतर्गत नौकरी दी जा रही है, लेकिन जब कमलेश राठौड़ हत्याकांड उदयपुर में हुआ था उस समय राजस्थान अधिनियम लिपिक कार्यालय सेवा 2008-9 और 2009 की धारा 6 किसी के अंतर्गत उस समय कांग्रेस की सरकार ने उसके 2 बेटे यश तरुण तेली को सरकारी परमानेंट नौकरी दी थी। इसी प्रकार जो भी यहाँ पिपलोदी गांव में बच्चे मरे हैं उनके परिजनों को भी परमानेंट सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस प्रकार की हमने मांग की है। साथ ही एक अभियान चला के जितनी भी सरकारी इमारतें, चाहे वो शिक्षा विभाग की हो, चिकित्सा विभाग की हो, चाहे वो रोडवेज की हो, चाहे पंचायती राज की हो, किसी विभाग की हो, सभी इमारतों का सर्वे कराया जाए। जो भी इमारत जीर्ण शीर्ण हो उसको तुरंत वहां से हटाया जाए, नई इमारत बनाई जाए। दोबारा पिपलोदी जैसी घटना इस राजस्थान की धरती पर नहीं